ये चार चीजों में से अगर आपने एक भी चीज देखी है तो आप होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, हमेशा मुस्कुराता रखे। आइए आज बात करते हैं एक बड़े अहम मुद्दे पर कि इंसान मर्द हो या औरत, जागते में या सोते में, ये दो तरीके होते हैं। यानी कि मर्द भी हो सकते हैं और औरतें भी हो सकती हैं, और जागते भी हो सकते हैं और सोते भी हो सकते हैं। यानी मैं यहां पर अर्ज करने वाला हूं कि अगर इंसान ने ख्वाब देखा सोने की पोजीशन में, और ख्वाब में उसने ये देखा कि बंदा झाड़ू लगा रहा है। अब झाड़ू लगाने के जो मकाम हैं वो चार मकाम मैं बताता हूं आपको। पहला ये कि बंदा अपने घर में झाड़ू लगा रहा है, यानी ख्वाब में। आइए मैं उसकी ताबीर बयान कर रहा हूं जो इब्ने सीरीन ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। इसके चार मकाम हैं कि बंदा अपने घर में झाड़ू लगा रहा है। एक तरीका इसका यह है कि उसने देखा कि मैं अपने घर में झाड़ू लगा रहा हूं, लेकिन वो गरीब आदमी है। और एक है अमीर आदमी, और उसने देखा कि मैं भी अपने घर में झाड़ू लगा रहा हूं और घर से कूड़े को, कचरे को बाहर निकाल रहा हूं। ये दो तरीके हुए। और एक तरीका यह है कि इंसान कहीं ऐसी जगह झाड़ू लगा रहा है जहां पर गंदगी फैली हुई है, तो उसे साफ करने के लिए इंसान झाड़ू लगा रहा है। ये तीन तरीके हुए। और एक तरीका यह है कि इंसान ने देखा कि मैं मस्जिद के अंदर झाड़ू लगा रहा हूं। ये चार तरीके हैं। यानी एक गरीब आदमी ने देखा कि मैं अपने घर के अंदर झाड़ू लगा रहा हूं, और दूसरा अमीर आदमी ने देखा कि मैं अपने घर के अंदर झाड़ू लगा रहा हूं, और तीसरा यह है कि ऐसी जगह झाड़ू लगा रहा हूं जहां पर की गंदगी बहुत ज्यादा है, उसको साफ करने की गर्ज से झाड़ू लगा रहा हूं। और एक जगह है मस्जिद या कोई ऐसी खानका या मजार, यानी पाक जगह, जहां पर बंदा झाड़ू लगा रहा है। ये चार चीजों में से अगर आपने एक भी चीज देखी है तो आप होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए। देखिए, सबसे पहले मैं ताबीर बयान करता हूं कि यहां पर जो बयान किया है, जो लिखा है, वो ये है कि अगर आप गरीब आदमी हैं और आप झाड़ू लगा रहे हैं, और आपने झाड़ू लगाने के बाद में जो वहां से कचरा निकला, उस कचरे को आपने घर से बाहर फेंका, तो इसको बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं खरीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं जिसमें आपको मुनाफा होने वाला है। ये किसके लिए है? ये गरीब आदमी के लिए है कि गरीब आदमी ने अगर अपने घर के अंदर झाड़ू लगाई और उसने कूड़े को, कचरे को घर से निकालकर बाहर फेंक दिया, तो इससे मुराद लिया जाएगा कि तुम कहीं ना कहीं लेन देन वाला काम करते हो, तिजारत वाला काम करते हो, जिसमें आपको फायदा होने वाला है, मुनाफा होने वाला है। और आप अगर अमीर आदमी हैं और आपने अगर अपने घर के अंदर झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद आपने घर से जो कचरा निकला, जो कूड़ा निकला, उसको बाहर फेंक दिया, तो यहां पर यह ताबीर है इसकी कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांस हैं, आपको कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ आपके कारोबार में नजर आने वाला है, जो आपने झाड़ू लगाता हुआ अपने आप को देखा है और घर से बाहर कूड़े को, कचरे को फेंका है। दूसरी बात ये। और तीसरी बात जो है वो ये है कि आपने अमीर हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत, आपने ऐसी जगह झाड़ू लगाई कि जहां पर कचरा पड़ा हुआ था, गंदगी थी, आपने वहां झाड़ू लगाई, तो ये दोनों के लिए नेक बशारत है। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, ये दोनों के लिए नेक बशारत है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे होने के चांस हैं, अच्छा तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, एंट्री करने वाली हैं। और चौथा जो तरीका था वो ये था कि आपने
पाक मुकद्दस मकामात पर झाड़ू लगाई, और आप में दोनों में कोई भी हो सकते हैं, मर्द हो या औरत, या अमीर हो या गरीब हो, आपने ऐसी जगह झाड़ू लगाई जो पाक मकाम कहलाए जाते हैं, जैसे कि मस्जिद हो गई, या आपने खाने काबा देखा, या आपने मस्जिद नबवी देखी, या आपने कोई खानका देखी, या आपने कोई मज़ारात देखे, वहां पर आपने अगर झाड़ू लगाई तो इसकी भी बशारत बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर बशारत है कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है, ठीक होने वाला है। तो देखिए, जिंदगी में ऐसे ऐसे सपने, ऐसे ऐसे ख्वाब अक्सर लोगों को नजर आते हैं, लेकिन वो परेशान रहते हैं कि इसकी ताबीर क्या होगी। तो इसकी जो इब्ने शीरीन किताब में उन्होंने लिखी है वो यही है कि इस तरह से अगर किसी ने ख्वाब देखे हैं तो उनकी ताबीर इस तरह मुराद ली जाएगी जो मैंने आपके सामने बयान की है। शायद आपको समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह की ताबीरात के ताल्लुक से आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपने ख्वाब बता करके उसकी ताबीर भी तलब कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जहां तक मुमकिन होगा उलमा की रहनुमाई के बाद और उनकी किताबों से रहनुमाई के बाद मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जवाब आपकी बारगाह में हाजिर करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।